गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ पढ़ने से पहले हम थोड़ा कबीर के बारे में आपको बताना चाहेंगे। कबीर का जन्म 1398 के आसपास काशी में हुआ था। आप रामानंद जी के शिष्य थे और लगभग आपकी आयु 120 वर्ष रही। 120 वर्ष की आयु में आपकी मृत्यु हुई। कबीरदास जी भारत के महान कवियों में से एक कवि हैं। वे न केवल कवि थे बल्कि समाज सुधारक भी थे। वे हिंदी साहित्य के विद्वान थे। जब भी भारत में धर्म, भाषा, संस्कृति की चर्चा होती है तो सबसे पहले कबीर जी का नाम आता है, क्योंकि कबीरदास जी ने अपनी दोहों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को दर्शाया है। इन्होंने अपने दोहों से समाज में फैली कुरीतियों को भी दूर करने का प्रयास किया है। जैसा कि हमारे पाठ का नाम है कबीर की साखियाँ। साखी का अर्थ जान लेते हैं। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। ये प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान को ही महत्व दिया गया है, ना कि शास्त्रीय ज्ञान को। ये जगह जगह भ्रमण करके ज्ञान इकट्ठा करते थे, ज्ञान को ग्रहण करते थे। इनकी साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसी कारण इनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। तो कबीरदास जी के बारे में जो विशिष्ट जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो ये है कि ये आडंबर पे, दिखावे पर इन्होंने प्रहार किया है। ये दिखावा और आडंबर बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और इन्होंने दोनों ही वर्गों को शिक्षा देने का प्रयास किया है। आइए पढ़ते हैं हम लोग कबीर की साखियाँ। पहली साखी है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मूल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जो शब्द हमने रेड लाल रंग से रेखांकित किए हैं उनका अर्थ बताते हैं। साध माने साधु या सज्जन पुरुष। म्यान उस चीज को कहते हैं, उस वस्तु को कहते हैं जिसके अंदर तलवार को रखा जाता है। तो कबीर का कहना है कि साधु या सज्जन व्यक्ति से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, जाति पाति को नहीं पूछना चाहिए। हमको उसके ज्ञान को, विवेक को, उसकी बुद्धि को देखना चाहिए कि वो कितना ज्ञानी है। मूल करो तलवार का, जिस प्रकार हम जब तलवार खरीदने जाते हैं, तलवार लेने जाते हैं, तब हम उसके पैनेपन को देखते हैं, उसकी उपयोगिता को देखते हैं, ना कि हम देखते हैं कि म्यान कितनी सुंदर है, म्यान का मूल्य क्या है। तो तलवार का ही मूल्य हम देखते हैं, तलवार का मूल्य दे करके आते हैं, म्यान का मूल्य देकर नहीं आते। तलवार का काम है, तलवार का जिस उद्देश्य से लिया जाता है, तलवार का शत्रु का नाश करने के लिए या किसी को अपराधी को मारने के लिए। तो तलवार यदि उस काम में नहीं आ रही है तो म्यान कितनी भी खूबसूरत हो, सब बेकार है। तो कबीर ने तलवार का एक उदाहरण दिया है और उन्होंने क्या कहा है, जाति ना पूछो साधु की, सज्जन पुरुष की जाति धर्म के बारे में नहीं पूछना चाहिए। धर्म और जाति का उन्होंने विरोध किया है और उन्होंने कहा उसका ज्ञान हमको पूछना चाहिए, उसकी विवेक हमको देखना चाहिए कि वो कितना बुद्धिमान है। जिस प्रकार से तलवार लेते समय हम तलवार के गुणों को देखते हैं, तलवार के पैनेपन को देखते हैं और उसकी म्यान को नहीं देखते, म्यान का मूल्य नहीं लगाते बल्कि तलवार का मूल्य लगाते हैं। दूसरा साखी है, आशा आपको पहले समझ में आ गई होगी, जाति पाति का विरोध करते हुए साखी को लिखा है कबीरदास जी ने। दूसरा है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। कवि का कहना है कि यदि हम, गारी मीन्स अपशब्द, बुरे शब्द,
कवि का कहना है कि यदि कोई हमको एक गाली देता है, हमारे लिए एक अपशब्द का इस्तेमाल करता है, तो अगर हम उसको उलटकर पलटकर उसको जवाब देते हैं, तो वो एक से अनेक हो जाती है। अर्थात पहले कोई हमारे लिए अपशब्द का इस्तेमाल करता है, फिर हम उसके लिए करते हैं, फिर वो बदले में और कुछ अन्य शब्द हमारे लिए इस्तेमाल करता है। तो कवि का कहना है कि यदि कोई एक अपशब्द बोलता है, तो वो अनेक हो जाते हैं। कबीरदास जी हमको क्या संदेश देते हैं, क्या उपदेश देते हैं, क्या सीख देते हैं? कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की। कबीरदास जी का कहना है कि हमको उलटकर जवाब नहीं देना चाहिए, हमको पलटकर उसकी गाली के बदले में अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। और यदि हम शांत रहेंगे तो वो उसकी स्थिति क्या रहेगी, वो एक की एक ही रहेगी। देखिए, हमने आपको भावार्थ लिखकर समझाया है कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति हमारे लिए गाली अर्थात अपशब्दों का प्रयोग करता है, तो यदि हम चुप रह जाते हैं, तो क्या होता है, वो एक ही बनी रहती है। और यदि हम किसी के अपशब्दों का प्रत्युत्तर देते हैं, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, नियंत्रण नहीं कर पाते, तो उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जाती है। कबीरदास जी अपनी साखी के माध्यम से हमें सीख देते हैं कि किसी के गंदे शब्दों को सुनकर हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए, अपने मन को शांत रखना चाहिए। आइए तीसरी साखी देखते हैं। तीसरी साखी में कबीरदास जी ने आडंबर और दिखावे का बारे में बताया है कि किस प्रकार से लोग दिखावा करते हैं। माला तो कर में फिरे, कर माने हाथ, माला हाथ में फिरती रहती है, आप देखते होंगे घर में जगह जगह आपने देखा होगा, लोग हाथ में माला लिए रहते हैं। जी भी फिरे मुख में, और हमारी जबान मुख में फिरती रहती है, मुख में गोल गोल घूमती रहती है। हम हाथ में माला लिए रहते हैं और मुंह से अपने ईश्वर का उच्चारण करते रहते हैं, ईश्वर के नाम का उच्चारण करते रहते हैं। तो हाथ में माला है, मुंह में ईश्वर का उच्चारण है। मनवा तो दहु दिशि फिरे, दहु माने दशो, दिशि माने दिशाओं, दसों दिशाओं में फिरता रहता है। यह तो सुमिरन नहीं, ये तो स्मरण रखना चाहिए कि मन दसों दिशाओं में घूमता रहता है। तो केवल हाथ में माला लेने से और मुंह में जीभ फिराने से, जबान को फिराने से कुछ नहीं होता, दिखावे से, ढकोसले से कुछ नहीं होता। क्योंकि हम मुंह में तो राम राम कर रहे हैं और ईश्वर का नाम जप रहे हैं, माला लिए हैं हाथ में, और मन हमारा दसों दिशाओं में घूम रहा है, उस ईश्वर में केंद्रित नहीं है जिसके लिए हम माला हाथ में ले रखे हैं। तो ये हमको ईश्वर स्मरण रखना चाहिए कि हम जो भी प्रार्थना करें, जो भी पूजा करें, मन से करना चाहिए, उसमें दिखावा और आडंबर नहीं होना चाहिए, मन हमारा एकाग्रचित होना चाहिए। तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने धार्मिक आडंबरों पर करारा प्रहार किया है। उनका मानना है कि धर्म के पाखंडों में माला फेरना ईश्वर नाम का जाप महत्वपूर्ण नहीं है। दिखावे में तो हम ऐसा करते रहते हैं कि हम बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े पुजारी हैं, लेकिन हमारा मन ईश्वर के प्रति समर्पित ना होकर दसों दिशाओं में भटकता रहता है। ईश्वर में यदि मन नहीं लगा है तो सारा आडंबर व्यर्थ है। ईश्वर की प्राप्ति सहजता से होती है, सरलता से होती है। हमारे पास कोई मूर्ति हो या ना हो, हमारे पास माला हो या ना हो, हम मंदिर में बैठे हो या ना बैठे हो, अगर हमने मन से ईश्वर का स्मरण किया है तो ईश्वर हमको सहज ही रूप से प्राप्त हो जाता है, दिखावे की आवश्यकता उसमें नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने इस तरह के आडंबरों का विरोध किया है। चौथी साखी देखते हैं। कबीर घास ना नींद दिए, जो पाऊं तली होई, उड़ी पड़े जब आंख में, खरी दुहेली होई। कबीरदास जी ने छोटी से छोटी चीजों के महत्व को बताया है। पाँव माने पैर, पाँव के तली माने नीचे, दुहेली माने पीड़ा या कष्ट। कबीरदास जी का कहना है कि घास की निंदा नहीं, जब पैर के नीचे हो घास, कबीर घास ना नींदिए, कबीरदास जी कहते हैं घास की निंदा या आलोचना नहीं करनी चाहिए जब वो पैर के नीचे हो। पैर से कुचल देते हैं, बहुत छोटी चीज हम लोग मानते हैं घास को, उसको पैर से कुचलते हैं और उसको कुछ नहीं समझते। तो हमको घास की निंदा नहीं करनी चाहिए, आलोचना नहीं करनी चाहिए, उसको तुच्छ नहीं समझना चाहिए। क्यों?
बताया कवि ने यहाँ पर। उड़ी, और उसका महत्व क्या बताया? उड़ी पड़े जब आंखी में, जब यही घास का तिनका उड़कर आंख में पड़ जाता है, खरी दुहेली होए, तो हमको बहुत अधिक कष्ट होता है। लोग ऐसी एक छोटी चीज का महत्व हम आपको बता रहे हैं, चींटी का। बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आपने सुना होगा कि एक चींटी यदि हाथी की सूंड में घुस जाती है तो हाथी की मृत्यु तक हो जाती है। तो हर चीज का, हर प्राणी का, हर वस्तु का, छोटी से छोटी वस्तु का महत्व है और बड़ी से बड़ी वस्तु का महत्व है। कभी हमको किसी को कम करके नहीं आंकना चाहिए। इसी प्रकार कबीरदास जी का कहना है कि हमें समाज के हर वर्ग का सम्मान करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई छोटा है या बड़ा है। इसके लिए कबीर ने घास के तिनके का उदाहरण दिया। आइए देखते नेक्स्ट। कबीरदास जी का कहना है, दोहा है, साखी है, देखिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। कबीरदास जी क्या कहते हैं? बैरी माने शत्रु, कि इस संसार में कोई किसी का बैरी या शत्रु नहीं है। जग में, संसार में कोई भी किसी का बैरी या शत्रु नहीं है। जो मन शीतल होए, यदि आपका मन शीतल है, मनुष्य का अहंकार या घमंड नहीं है उसमें, मन शांत है बिल्कुल, तो आपका इस संसार में कोई भी बैरी या शत्रु नहीं हो सकता। या आपा को डारी दे, कवि का कहना है कि अपने अहंकार, आपा मीन्स अहंकार को छोड़ देना चाहिए। दया करे सबको। यदि आप अपने अहंकार को छोड़ देंगे तो आपके प्रति सभी के मन में दया की भावना होगी, कोमलता की भावना होगी। अब देखिए भावार्थ, आपके क्या समझाया हमने भावार्थ के माध्यम से आपको। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में कोई किसी का बैरी या शत्रु नहीं है। करेक्ट। मनुष्य का अहंकार या घमंडी उसे दूसरों का शत्रु बनाता है। जब मनुष्य में अहंकार की भावना आ जाती है, घमंड की, कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, मेरे पास सब कुछ है, और ये निम्न वर्ग का है, ये उच्च वर्ग का है, ये गरीब है, ये अमीर है, तो बहुत सारे उसके शत्रु बन जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने मन को शांत व शीतल रखे, जिससे उसके मन का अहंकार, घमंड खत्म हो सके। अहंकार विहीन मनुष्य के सब मित्र बन जाते हैं। जिसके मन में कोई अहंकार नहीं, कोई दिखावा नहीं है, उसके सब मित्र बन जाते हैं, उसका कोई शत्रु नहीं होता। अतः अपना अहंकार त्याग कर सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको कबीर की साखियां समझ में आई होंगी। बहुत सरल भाषा में हमने आपको समझाया है और साथ ही में भावार्थ भी दिया है, ताकि आप सुनकर, देखकर, जैसे भी आपको लिख सकें, उसको अपनी कॉपी में लिखना है। और इन्हीं साखियों में जो भावार्थ हमने दिया है, उसी में प्रश्नों के उत्तर भी छिपे हुए हैं, वो भी आपको अपने आप लिखना है। और साखियां केवल पढ़ाने के लिए नहीं है, जीवन की सीख दे रही हैं और हमको अपने जीवन में इनको उतारना चाहिए। तो ये थी कबीर की साखियां।